So question is on acculturation and contra acculturation. So the concept of acculturation, देखो acculturation क्या है, contra acculturation क्या है. So concept of acculturation was developed by R. Redfield, Linton and Harkowitz. तो RLH, R. Redfield, तो इनकी रेडफील्ड कैसी थी, तो आर की रेडफील्ड, तो ये फील्ड क्या थी, रेड थी. ठीक है, आर रेडफील्ड, फील्ड क्या है, ये फील्ड है, इट इज़ रेड, रेडफील्ड विल लिंटन, लिंटन लिंटन. राइट फील्ड में क्या हो रहा है, टन टन टन, घंटा बजा रहे लिंटन, तो लिंटन क्या हो रहा है, घंटा बजा रहे लिंटन. एंड हर कोविड्स, एंड देयर इज अ हर कोविड्स, तो हर को क्या हुआ था, कोविड हो गया था, तो इसलिए हर्स कोविड्स, हर्स कोविड्स. इन द जॉइंट पेपर, तो किसका, आर रेडफील्ड का, लिंटन, लिंटन घंटा बजा रहे हैं, लिंटन एंड हर कोविड्स. इन देयर जॉइंट पेपर इन टाइटल, इनका जॉइंट पेपर का नाम क्या था, मोमरेंडम फॉर द स्टडी ऑफ एक्लचुरेशन 1936. इट इज़ अ मोमरेंडम फॉर स्टडी ऑफ एक्लचुरेशन 1936. सो बुक बाई, दैट इज़ हमारे क्या, आर रेडफील्ड एंड लिंटन, ये घंटा बजा रहे हैं लिंटन, एंड हर कोविड्स. So to define acculturation they have published, so in their joint paper. कैसा था पेपर, जॉइंट पेपर था, जैसे जॉइंट था पेपर, तीनों के पेपर क्या थे, ऐसे थे जॉइंट पेपर. इन टाइटल मोमरेंडम फॉर स्टडी ऑफ एक्लचुरेशन, मोमरेंडम ऑफ स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, मोसोवा, मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर 1936. मतलब 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके एक साल बाद. तो मोमरेंडम स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरेशन 1936, दे डिफाइंड इट एज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप्स विद द डिफरेंट कल्चर. तो क्या है, डिफाइन किया था, प्रोसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप्स. तो फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट हो रहा है विद द ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, तो फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट हो रहा है ब्रिटिश सोसाइटी से विद डिफरेंट कल्चर अलॉन्ग विद द सब्सिक्वेंट चेंज इन द रिस्पेक्टिव ओरिजिनल पैटर्न्स, अलॉन्ग विद द सब्सिक्वेंट चेंजेस, किस तरीके सब्सिक्वेंटली चेंज आ रहे हैं इनके रिस्पेक्टिव ओरिजिनल पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे धोती कुर्ता चल रहा है, क्या है, हम वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट चेंज क्या आ रहा है, रिस्पेक्टिव जो हमारे ओरिजिनल पैटर्न थे धोती कुर्ता से दूसरा आ रहा है. सो डिफाइंड इज द प्रोसेस रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप्स. तो फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट हो रहा है ग्रुप्स का विद डिफरेंट कल्चर, तो ये इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, तो इनका क्या हो रहा है, फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट हो रहा है विद डिफरेंट कल्चर अलॉन्ग विद सब्सिक्वेंट चेंजेस रिस्पेक्टिव ओरिजिनल पैटर्न. सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, दे तो फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट, ठीक है, किससे रिजल्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट कल्चर अलॉन्ग विद द सब्सिक्वेंट चेंज इन द रिस्पेक्टिव ओरिजिनल पैटर्न. और क्या हो रहा है, इनका सब्सिक्वेंट चेंज हो रहा है रिस्पेक्टिव ओरिजिनल पैटर्न्स. द रिजल्ट इज आइदर ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट और अंडर प्रेशर. तो या तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा, हम चेंज हो जा रहे हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होना चाहते हैं, ठीक है, तो या अंडर प्रेशर, या तो वो ज़बरदस्ती कर रहा है, नहीं क्रिश्चनाइज्ड हो, क्रिश्चियन मिशनरी अंडर प्रेशर कर रही हैं, तो या तो सेल्फ इंटरेस्ट और अंडर प्रेशर. फॉर पीसफुल एक्लचुरेशन बोथ ग्रुप्स, अगर पीसफुल एक्लचुरेशन करना है कि इन वेस्टर्न सोसाइटी के एलिमेंट इंडियन सोसाइटी में है, बोथ द ग्रुप मस्ट हैव क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट. जैसे हम लोग क्या था, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट थे, ब्रिटिश हमारे ऊपर चढ़े रहते थे, तो मस्ट हैव क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट, जा ही नहीं रहते छोड़ के, तो कंटिन्यूस क्लोज भी था, कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट भी था. ऐसा नहीं ब्रिटिश में बैठ के हम पे अटैक कर रहा हूँ, हमारे ऊपर ही बैठ के अटैक कर रहे थे, तो देयर वाज अ क्लोज एंड कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट एंड शुड हैव सिमिलैरिटी इन द कल्चर पैटर्न. कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर से बिल्कुल अलग था, तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, अगर आपको पीसफुल कल्चरेशन करना है तो देयर शुड बी सिमिलैरिटी इन कल्चर पैटर्न. जैसे यूरोप एंड ब्रिटेन एंड यूएसए का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, ऑस्ट्रेलिया का तो सिमिलर है, तो वहाँ पे क्या है, देयर इज अ सिमिलरिटी इन देयर कल्चरल पैटर्न. शुड हैव सिमिलरिटी इन देयर ऑब्जेक्टिव सिमिलर होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से लर्न करें. फॉर एग्जाम्पल इंडिया वेस्टर्न कल्चर से लर्न करे, तो क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए इन देयर ऑब्जेक्टिव. और इनका भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इंडिया को मॉडर्नाइज करना, इंडिया को सिखाना, ना कि अपना कल्चर इंपोज करना. तो दिस शुड हैव सिमिलरिटी इन देयर ऑब्जेक्टिव. सो पीसफुल एक्लचुरेशन के लिए शुड हैव कंटिन्यूअस एंड क्लोज कॉन्टैक्ट एंड शुड हैव सिमिलरिटी इन द कल्चर पैटर्न. देखो सिमिलरिटी तो नहीं, सिमिलरिटी होनी चाहिए कल्चर पैटर्न में, एंड शुड हैव सिमिलरिटी इन देयर ऑब्जेक्टिव. तो याद रखना है CC, दैट इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट. फिर SCP में सिमिलरिटी इन देयर कल्चर कॉन्टैक्ट, शुड हैव SO मतलब सिमिलरिटी इन देयर ऑब्जेक्टिव. SCP सिमिलरिटी इन देयर कल्चर पैटर्न, सिमिलरिटी इन देयर CSS याद रखना है, close and continuous contact and similarity in their cultural patterns. Similarity in the CP means culture pattern, similarity in their objectives. SO, तो SCP, SO, CSS. फिर contra acculturation क्या होता है, it is a common agreement is not reached within a cultural norms and values. One group may develop hatred, jealousy or rivalry over the other. HJR. सो हेट, जेलसी एंड राइवरली. तो अगर कॉमन एग्रीमेंट नहीं आता है, इनके बीच में नहीं रीच करता है,
between the common cultural values, norms and NV में मतलब norms and values. So if common agreement was not reached between the culture, norms and value, culture NV, culture, norms and values. So if common agreement is not reached between the culture, NV, norms and values, one way group. तो इनमें से कल्चर क्या हुआ, देर इज अ नो कल्चरल कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉमन एग्रीमेंट नहीं हुआ दोनों के बीच में, कॉमन एग्रीमेंट इज नॉट रीच बिटवीन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, बिटवीन द कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज, वन ग्रुप मे डेवलप HJR means hate, jealousy and rivalry against each other, and this process is known as contra acculturation. So बोलते contra acculturation, it essentially a revolt against the acculturation. मतलब contra acculturation क्या है, it is essentially क्या है, essentially है revolt against the acculturation. For example, tribal leaders like बिरसा मुंडा have a reaction against the cultural contact. उनका रिएक्शन किसके लिए था, कल्चरल कॉन्टैक्ट. तो बिरसा मुंडा यहाँ पे बेचारे बैठे तो उनका क्या हो, कल्चरल कॉन्टैक्ट करने लगे with the Christian missionaries and Hindu outsiders. So were a reaction to tribal revolts like Birsa Munda were a reaction against the cultural contact with the Christian missionaries and Hindu outsiders. So thus acculturation may or may not be advantageous. हो सकता है advantageous हो, जैसे दूसरी सोसाइटी सीखने को मिल रहा है, वेस्टर्न सोसाइटी सीखने को मिल रहा है, ठीक है, मे बी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, या भाई मे नॉट बी एडवांटेजेस. कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस की बात करें, टुडे बोथ द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द वन वे इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी ऑन सिंपल एंड नेटिव. तो बहुत टर्म यूज टू इंस्क्राइब या तो एक्लचुरेशन हो या कॉन्ट्रा कल्चुरेशन हो, क्या डिफाइन करता है, वन वे इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, मॉडर्न सोसाइटी का, जो वेस्टर्न सोसाइटी का आ रहा है ऑन सिंपल नेटिव पॉपुलेशन, जो हमारी बेचारी नेटिव पॉपुलेशन, ट्राइबल पीपल्स, उनका क्या हो रहा है, वन वे इन्फ्लुएंस हो रहा है, टू वे नहीं हो रहा है. सो द वहीं से आ रहा है, हमसे कुछ नहीं ले रहे. डिस्क्राइब वन इट्स डिस्क्राइब द नियर वन वे इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी ऑन द सिंपल नेटिव पॉपुलेशन along with the implication on applied anthropology. किसमें implication है, applied anthropology, along with the implication on applied anthropology. क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहा है ना, तो implication applied anthropology पे होंगे, क्योंकि वो भी चेंज करना पड़ेगा. So along with the implication on the applied anthropology.